सूरज जैसे क्षितिज में डूब गया, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगता हुआ। बहुत ही खूबसूरत सूर्यास्त था। ये आखिरी सूर्यास्त था जिसे मैं किसी और इंसान के साथ देख रहा था। वो वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया था। वो बहुत ही बेरहम था, अपने पीछे बस सन्नाटा छोड़कर। अब मैं अकेला खड़ा था, धरती पर आखिरी इंसान, उस दुनिया से लुप्त होती रोशनी को देख रहा था जिसमें अब कोई नहीं बचा था। मुझे याद है उन शुरुआती दिनों में मुझे कितना डर लगता था। जानकारी के लिए वो बेताब कोशिशें, अपनों को किए गए वो फोन कॉल्स जिनके तार एक एक करके टूटते गए। मुझे वो सिहरन पैदा करने वाला एहसास याद है जब समझ आया कि मैं जो भी जानता था, जो भी मुझे प्यारा था, सब खत्म हो चुका है। मेरी दुनिया अब बस मेरे अपने शरीर तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन जीने की चाहत एक बहुत ही शक्तिशाली चीज होती है। ये तब और बढ़ जाती है जब तर्क टूट जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, और इसलिए मैंने खुद को ढाल लिया। मैंने खाने और जरूरत की चीजों की तलाश की, जिंदगी जीने के तरीके सीखे, उस सभ्यता के खंडहरों में आश्रय ढूंढना सीखा जो कभी हुआ करती थी। दुनिया जैसी हम जानते थे खत्म हो चुकी थी। धरती पर आखिरी इंसान के तौर पर मेरी ये नई यात्रा शुरू ही हुई थी। ये सन्नाटा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। ट्रैफिक की वो आवाजें, बच्चों की हंसी, रोजाना की जिंदगी की वो सुकून देने वाली भागम भाग, सब गायब हो चुका था। उनकी जगह एक विशाल, गूंजता हुआ खालीपन था जो हर तरफ से दबा रहा था। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि ये खुद एक मौजूदगी बन गया था, उन सब की एक याद दिलाता हुआ जिन्हें मैंने खो दिया था। कभी कभी सन्नाटे में मुझे लगता था कि मैं आवाजें सुन सकता हूँ, बातचीत के टुकड़े, हवा में बहती हंसी की गूंज, लेकिन ये हमेशा मेरी कल्पना होती थी, मेरे दिमाग के साथ खेलती हुई। हकीकत बस ये भयानक सन्नाटा था जो बस मेरी अपनी सांसों की आवाज और मेरे दिल की धड़कन से टूटता था। अकेलापन एक बोझ की तरह था, मेरे सीने पर एक दबाव। इसने मुझे अपनी ही सूझबूझ पर शक करने पर मजबूर कर दिया, इस नई दुनिया की हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं सचमुच अकेला बचा था, या वहां कहीं और भी लोग थे, छिपे हुए उसी डर और निराशा से जूझ रहे थे? ये सोच, जो डरावनी और रोमांचक दोनों थी, मुझे आगे बढ़ाती रही। मुझे जानना था, जागता इंसान मिल जाएगा।